दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जामिया में जो जॉब निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो नॉन टीचिंग जॉब कैसी है, टेस्ट का पैटर्न क्या है और टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल देके बताऊंगा। सिलेबस टेस्ट का क्या है और इंटरव्यू को कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों बहुत सारे क्यूरी थी, तो मैंने दोस्तों एक साहब टेस्ट दिए थे, उनका एडमिट कार्ड लेके आया हूं। किसका? असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। समझ लीजिए कि मैं ही टेस्ट दिया था और ये था इसका एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन और ऐसा कुछ आता है। टेस्ट का डेट और इंटरव्यू का डेट सबको डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको ट्रेलर दिखा देता हूं। जैसे मैंने रिजल्ट मतलब एग्जाम दिया था तो रिजल्ट आ गया था, सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद आप नॉन टीचिंग का जॉब कैसे देखते हैं, क्या है इसमें बेनिफिट्स, आपके क्या नुकसान है, एंट्रेंस टेस्ट इजी है डिफिकल्ट है, सिलेबस का एनालिसिस करूंगा, इंटरव्यू का प्रिपरेशंस बताऊंगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो एक एक करके आपको बताऊंगा। मैंने तो ट्रेलर दिखा दिया है। देखिए जॉब के लिए ये वीडियो है तो थोड़ा लंबा तो होगा ही, क्योंकि बार बार जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं निकलती है और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में देश की राजधानी जो दिल्ली है उसमें आपको जामिया में अगर जॉब करते हैं तो वहां टीचर्स हॉस्टल है, स्टाफ हॉस्टल्स है, तो आपको दिल्ली जैसे शहर में अच्छा टाउनशिप मिलता है। तो ये वीडियो छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जिस साल भी इस वीडियो को देखेंगे उस साल आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाला है। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट देखने से काफी कुछ हमें आइडिया लग जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट चलिए आपको दिखा देता हूं। ये नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टीजमेंट आई थी इसी साल अप्रैल महीने में। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन से लास्ट डेट था 31 मई को। क्या क्या पोस्ट थे वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। आने वाले समय में जामिया में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है तो और भी वैकेंसी फ्यूचर में आ सकती है। तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाए। ये सारे पोस्ट रेगुलर पोस्ट है, यानी परमानेंट जॉब है, कोई टेम्पोररी जॉब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जरूर देखिएगा। फॉर्म निकली थी, फॉर्म ऑफलाइन ही भरने थे, आपको डीडी बनाने थे, डीडी बनवा के या ऑनलाइन पेमेंट करके आपको भेजने थे। तो ऑनलाइन नहीं फॉर्म भरा था, क्या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके उसके बाद उसको फिल करके पोस्ट ऑफिस से भेजना था। पहली बात है कि फॉर्म कैसे भेजा गया था। फॉर्म ऑफलाइन भेजा गया था पोस्ट ऑफिस के द्वारा। क्या क्या पोस्ट थी? डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट थी। सैलरी तो मत पूछिए, बहुत अच्छी सैलरी थी, मास्टर डिग्री मांगा था इसमें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, असिस्टेंट 6 वैकेंसी, अपर डिवीजन क्लर्क 10 वैकेंसी जिसका भी टेस्ट होने वाला है, लोअर डिवीजन क्लर्क 70 वैकेंसी। कितना? 70 वैकेंसी। वाह कितना फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मल्टीटास्किंग 60 वैकेंसी, ग्रेट यार। प्राइवेट सेक्रेटरी 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट 8 वैकेंसी था, स्टेनोग्राफर के 19 वैकेंसी, लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी, लैंड रिकॉर्ड कीपिंग की 1 वैकेंसी, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए 1 वैकेंसी, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी, असिस्टेंट कंजर्वेशनिस्ट की 1 वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 वैकेंसी, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी, प्रोग्रामर की 1 वैकेंसी। बहुत ही गजब की ये और मतलब एक पोजीशन था जिसमें आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी, सीनियर स्टैटिस्टिकल अटेंडेंस, नेहरू गेस्ट हाउस में एक कुक की वैकेंसी थी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर की वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर की 1 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट्स के कोच, इंस्ट्रक्टर उर्दू क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स, इसके बाद इवेलुएटर उर्दू क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स। ये सारे पोस्ट निकली थी। अब इस सारे पोस्ट का बहुत सारे का टेस्ट हो चुका है, बहुत सारे का रिजल्ट आ चुका है। ये डीडी बनवाने थे, डीडी नहीं एक तरह के इसमें ऑनलाइन जमा भी कर सकते थे। तो इन्होंने दिया था कि कैसे आपको जमा करने हैं, पूरा डिटेल दे रखा था। ये एडवर्टीजमेंट मैंने दिखा दिया। सारे पोस्ट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। अब आते हैं मेन पिक्चर पे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो तो लंबा है लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा वीडियो कहीं यूट्यूब पे किसी ने बनाया नहीं, किसी ने टेस्ट दिया होगा तभी तो बनाया होगा। जो टेस्ट दिया होगा क्या उसका यूट्यूब चैनल है? नहीं। तो मैंने टेस्ट दिया था, चलिए आपको दिखाता हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट थी, मैंने फोटो अपना छुपा रखा है। समझ लीजिए मैं ही हूं या मेरे भाई हैं। सेंट्रल जो सेंटर पड़ेगा एग्जाम का वो दिल्ली में ही पड़ेगा। तो गेट नंबर 17 आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया में सेंटर पड़ा था ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। उसी तरह अपर डिविजनल क्लर्क का भी पड़ेगा। एग्जाम सेंटर मोस्टली 99% आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपका टेस्ट होगा। आपको एक फोटो चिपका के यहाँ पे लेके जानी है। ये सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने वहीं पे एग्जाम हॉल में करनी है, पहले से करके नहीं जानी है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। आगे इंस्ट्रक्शन बहुत सारा है लेकिन मोटा मोटी ये चीज है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अपना हर चीज लेके जाना है। एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कोई भी एनी अदर प्रूफ जो कि सरकार से प्रमाणित हो। ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर पे सही समय से पहुंचना है। ब्लू या ब्लैक
पेन से आपको जो ऑप्शन है ओएमआर शीट उसको भरना है। ठीक है, ये मोटा मोटी है, बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं जब जनरल एग्जाम्स में होते हैं उतना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फोटो आईडी लेके जाना है, एक फोटो यहाँ चिपका के लेके जाना है। रोल नंबर आपको याद है, यही रोल नंबर आपको ओएमआर शीट में भी भरनी होगी। टेस्ट का जो नोटिस आता है कुछ इस प्रकार से आता है, इसमें लिखा रहता है कि कब टेस्ट होगा, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। ये तो यूडीसी का है, इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार का था, और आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स को होने वाले हैं। 8 नवंबर को इनका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो 7 को टेस्ट ले लिया, इसी रात को इनका रिजल्ट दे देगा। जिस दिन टेस्ट लेंगे उसी रात को रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे दिन इनका इंटरव्यू हो जाएगा। एकदम चटलिटी पट घंटा, एकदम तुरंत के फटाफट, कोई समय नहीं लगने वाला है। तो ऐसा नोटिस आपको मिलेगा, टेस्ट डेट का नोटिस, ऐसा नोटिस मिलेगा इंटरव्यू डेट की नोटिस। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो कहां मिलेगा ये मैं बता दूंगा। देखिए एडमिट कार्ड पे जो मेरा रोल नंबर है वो देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये रोल नंबर है। इस रोल नंबर का डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। तो ये सिलेक्शन होने के बाद अब फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा ये बहुत बड़ा रहस्य है। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि आपको एडमिट कार्ड कहां मिलेंगे। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जामिया के जाएंगे तो यहां पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर ये स्पॉटलाइट पे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे। फिर यहाँ पे आप जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यूडीसी, जिसका टेस्ट होगा उसका अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये कैप्चा फिल करेंगे, तब क्या आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। करना क्या है, आपको ये सेलेक्ट करना है पोस्ट, नाम, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे है VIER। दोस्तों एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, पूरा जामिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कहाँ क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे है जामिया के, आप यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो टेंडर है ना, टेंडर के बगल में जॉब्स है, मोर पे क्लिक करेंगे, आपको सारे नोटिसेज यहीं पे मिल जाएंगे। सारा A to Z नोटिस आपको यहीं मिलेगा। फाइनल रिजल्ट का क्या हालचाल है चलिए आपको आगे और दिखाता हूँ और आपको मेन चीज और बताता हूँ। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये एकलौता वीडियो है जो जामिया का पूरा जॉब के बारे में इतना डिटेल से बता रहा है। तो यहाँ रोल नंबर यहाँ सेलेक्टेड लिस्ट में आएगा। 4 सीटें हैं तो 10 गुना ज़्यादा इन्होंने रिक्रूट मतलब शॉर्टलिस्ट किया है। 40 लोगों का शॉर्टलिस्ट किया है, तो जितना पोस्ट होगा उसका 10 गुना ज़्यादा लोगों का शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे, तब फाइनल रिजल्ट आएगा। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि एडमिट कार्ड लेके भी जाना है। 2 एडमिट कार्ड रखिएगा। एक एडमिट कार्ड आपको जमा हो जाएगा उस दिन, किस दिन, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आपका एडमिट कार्ड ओएमआर शीट सब जमा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर घर पे ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही वहां के एडमिट कार्ड जहां पे इस पे सिग्नेचर करेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आप एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में काम आ सकता है, क्योंकि साफ साफ लिखता है कि विदाउट एडमिट कार्ड आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं किया मतलब दिया जाएगा। कभी कभी आप जामिया के गेट पे जाएंगे ना तो घुसने नहीं देंगे, तो आपको एडमिट कार्ड दिखाएंगे तभी घुसने देंगे कि क्या सही में आप ही का इंटरव्यू है। तो इसलिए एडमिट कार्ड जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन काम आ सकता है। मेरे तो काम नहीं आया उस दिन क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे जान पहचान के थे तो उन्होंने नहीं रोका, लेकिन किसी किसी को रोक लेते, इसलिए एडमिट कार्ड ले जाना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नॉन टीचिंग जॉब कैसा है जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए इंडस्ट्री से तो बहुत अच्छा है जॉब, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, रेस्पेक्ट के मामले में, इज्जत के मामले में। लास्ट में जब रिटायर होंगे तो भी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा टीचिंग पोजीशंस में। लेकिन इंडस्ट्री में लास्ट बचे हुए 10 दिन भी रहेंगे, उस दिन भी आपको नाइट लगा देंगे, आपको कहीं ड्यूटी देंगे, डांटेंगे कि ये गलती हो गया, वो हो गया, माँ बहन एक कर देंगे। समझ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा दिक्कतें होती है एज कंपेयर टू टीचिंग जॉब में। तो आपको इंडस्ट्री से बेटर है, लेकिन क्या कमियां हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। टाउनशिप जामिया में मिल जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, जेएनयू में भी स्टाफ को टाउनशिप मिल जाता है। पहले क्या थे, स्टाफ ज़्यादा थे तो हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती, हॉस्टल नहीं एक तरह का घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है, तो क्वार्टर मिलने में दिक्कत होती। लेकिन आजकल कुछ सालों से ना भर्ती नहीं हुआ है सरकारी में, सरकार में भर्ती बिल्कुल कम हो गया। अगले साल इलेक्शन है, उसके वजह से सब यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बहुत सारे 10, 20, 50, 100 पोस्ट दिखाए जा रहे हैं कि हम भर्ती करवाते हैं। सबको बोला गया होगा कुछ तो भर्ती कर लो, अरे यही लोग पहले भी करवा सकते थे लेकिन नहीं करवाया। तो चलिए अब देर हुआ लेकिन दुरुस्त हो रहा है। तो स्टाफ को टाउनशिप मिल जाता है, सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है वो मिल जाएगा, पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी ज़्यादा सैलरी बेसिक पे आपका है और छोटा पोस्ट पे यहाँ पे जामिया में ज्वाइन करते हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी या संस्था में, तो भी आपको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बशर्ते आपको जब रिजाइन करेंगे तो वहाँ साफ साफ सब्जेक्ट लिखेंगे कि टेक्निकल रेजिग्नेशन, नॉट सिंपल रेजिग्नेशन, टेक्निकल रेजिग्नेशन लिखेंगे और एनओसी लिए होंगे तब आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो पे प्रोटेक्शन के लिए सिंपल रेजिग्नेशन नहीं करना होगा, रेजिग्नेशन जैसे करते वैसे ही करना होगा, बस टेक्निकल लिख देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन से पहले टेक्निकल। फॉर ऑल कम्युनिटीज़ के लिए, बहुत सारे जामिया मुस्लिम शब्द है, इसको सुन के बहुत लोग मतलब समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम सेक्शंस के लिए, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स, हिंदू स्टाफ है, बहुत सारे हिंदू प्रोफेसर है, सिख भी है, क्रिश्चियंस भी है, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म। तो देश के दुनिया में कोई भी धर्म है, यहाँ धर्म सभी के लिए मतलब एक ही है,
कोई ऐसा स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं है कि इस धर्म वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। कोई भी धर्म के लोग हैं, किसी भी चीज़ के कुछ भी 1% भी फील नहीं होना है, डरना नहीं है कि जामिया में हम आ रहे हैं, क्या मैं भरूं या ना भरूं। बिल्कुल मैं एश्योर कर रहा हूं कि कोई भी धर्म जाति का कोई भेदभाव जामिया में है ही नहीं। जामिया भारत के राजधानी में है, समझ रहे हैं ना, छोटी मोटी बात नहीं, कोई गांव और कुल्लड़ में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और NIRF रैंकिंग में 3rd है, पिछले साल से बरकरार है। तो छोटी मोटी नहीं, जब भारत सरकार, मोदी सरकार इसको इतनी अच्छी रैंकिंग दे रही, तो आपको धर्म के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वर्कलोड पहले के कंपेयर करेंगे ना, 5-10 साल पहले की सरकारी जॉब में या सरकारी स्कूल कॉलेज में, तो उससे बढ़ा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में लागू हो रहा है धीरे धीरे करके, और बहुत बड़े बड़े डिजिटल चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कलोड तो थोड़ा बढ़ा है। पे जो होता है वो इंडस्ट्री से थोड़ा कम होता है। जैसे इंडस्ट्री में कभी मोबाइल का पैसा मिल गया, लैपटॉप का मिल गया, बोनस मिल गया, परफॉर्मेंस से रिलेटेड पे मिल गया, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल गया, कहीं कहीं पर्क मिलता है वो मिल गया। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको इंडस्ट्री से थोड़ा कम पैसा मिलेगा, तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा तो आपको वर्कलोड भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम मिलेगा। स्कूल के रेस्पेक्ट में बढ़ा हुआ हो सकता है, आजकल नए नए चेंजेस हो रहे हैं हर भारत सरकार में, तो वर्कलोड 10 साल पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट खूब हुआ है, भर्ती नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वर्कलोड तो बढ़ा है। लेकिन इंडस्ट्री से अभी भी बहुत ही आराम है। तो आपको ये नॉन टीचिंग के जॉब कैसा है, बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि UDC का कैसा वर्क प्रोफाइल है, मल्टीटास्किंग का कैसा है। तो मैंने सोचा कि वीडियो के जरिए आपको बताया जाए कि बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। बट अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और ये 5 साल तक चेंजेस हो गए, उसके बाद फिर भी एक फ्लैट लाइन आएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत सारे डिजिटल चेंजेस होते हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, B.Ed पहले 2 साल का अब 4 साल हो गया, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम हो गया ग्रेजुएशन में, और उसके बाद 1 साल करके छोड़ सकते हैं, 2 साल तक, बहुत सारे ये सब चेंजेस हुए हैं। एंट्रेंस टेस्ट बहुत आसान होता है, कट ऑफ हाई होगा, क्योंकि जब आसान इजी क्वेश्चंस होगा तो कट ऑफ हाई होगा। एक बात कहना चाहता हूं कि उर्दू के भी क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत लोगों को हिंदी सही से नहीं पता रहती है, बहुत लोगों को उर्दू नहीं पता रहती है, बहुत लोगों को इंग्लिश पता नहीं होती। तो ओवरऑल तीनों भाषा से आएगा तो पूरा बैलेंस रहेगा। कोई ये ना समझे कि उर्दू मुझे नहीं आती तो क्या होगा। बहुत सारे 50% ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट में नॉन मुस्लिम ही लड़के आए थे, तो उर्दू उनका नहीं भी बना, फिर भी उनका कट ऑफ बहुत अच्छा आया था, क्योंकि वो और लोग सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट्स में वो माहिर थे। तो अभी जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग बराबर बराबर आ रहे हैं। तो उर्दू के भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उर्दू के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। आप अदर एरिया में मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा आएगा। उर्दू वाले में आप तुक्का लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। OMR शीट आपको फिल करना पड़ेगा, ब्लू या ब्लैक पेन से ध्यान से भरना है। क्वेश्चंस और एडमिट कार्ड वहीं पे आपको ले लिया जाएगा सेंटर पे। टेस्ट रिजल्ट उसी रात को आ जाती है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। जिस दिन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसी रात को रिजल्ट आ जाती है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा दिन ही हो सकता है आपका इंटरव्यू हो। तो एंट्रेंस टेस्ट आसान है, कट ऑफ हाई है। उर्दू हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप सोचे नहीं होंगे जितना आसान उतना आसान आएगा। अब सिलेबस का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। 85 नंबर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और सिंपल अर्थमेटिक, ये तो रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, तो इसको मैंने अदर मतलब एक अलग अलग कलर से इसको अंडरलाइन किया है। अब करंट अफेयर जनरल नॉलेज ये भी आसान है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हिंदी इंग्लिश उर्दू के जो लिखा है आएंगे ही क्वेश्चंस, लेकिन इसकी स्पेशल कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। तैयारी करना है तो आप रीजनिंग का कर लीजिए, अर्थमेटिक का कर लीजिए। करंट अफेयर के भी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, भाषा का भी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। तैयारी किस चीज में जरूरत है? सबसे ज्यादा GFR 2017 के रूल में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और अकाउंट्स यानी HR और फाइनेंस, इसके बारे में नॉलेज चाहिए। और जामिया के एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस के बारे में चाहिए। बहुत सारे काउंसिल होते हैं, जैसे कोर्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं, एकेडमिक काउंसिल होते हैं, कमिटी होते हैं, इसके बारे में जरूर क्वेश्चंस होगा। एडमिशंस के क्या रूल्स रेगुलेशंस है, एग्जामिनेशंस के किसमें कितना परसेंट किस कोर्स में कट ऑफ तो नहीं, उसके एलिजिबिलिटी क्या है। और आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपका मिनिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कितना मार्क्स लाना होता है, 33% या 40%, तभी आपका नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट होता है। ये सब हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का सबसे बड़ा, इंटरव्यू में क्या होगा? इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जैसे मेरे से पूछा गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा होगा तो उसके जॉब के बारे में पूछा ही जाएगा। आपके इंडिविजुअल के बारे में पूछा जाएगा, तो आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल और जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं उसका प्रोफाइल और आपका परिचय, इन 3 क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको फोकस करना है, बाकी किस चीज पे फोकस नहीं करना है। अब जब आपका टेस्ट निकल गया है तो यूनिवर्सिटी के इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आपको बहुत डिफिकल्ट और बहुत डीप पोर्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। बेसिक नॉलेज इनफ है इंटरव्यू के लिए। और सबसे लास्ट में सिलेक्शन आपका सिर्फ इंटरव्यू के परफॉर्मेंस से नहीं होगा, आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखा जाएगा, आपका टेस्ट में मार्क्स क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका परसेप्शंस क्या है, आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल क्या है, आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किए हैं उससे आपका कितना
एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मिलता जुलता है वो देखा जाएगा, ना कि इंटरव्यू में 4 डालिएगा, बहुत ज़्यादा क्रैक कीजिएगा, पता चला कि 15 नंबर का इंटरव्यू है, सबको 10 11 12 10 11 12 8 7 10 11 12 मिल रहा है, तो रिटन टेस्ट इज द की। तो रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस, तो सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस। आपकी अपनी प्रोफाइल, जॉब के प्रोफाइल आपके प्रोफाइल से कैसे मैच करती है, आपका अपना परिचय, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आप टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल वो ना पड़े, इंटरव्यू के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें। अब जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट का इंटीमेशन कैसे मिलेगा, मेरे को अभी तक नहीं मिला है। मेरा रिटन टेस्ट में हो चुका था, इंटरव्यू में दे चुका हूं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। ईमेल के द्वारा मैंने सुना है कि रिजल्ट का इंटीमेशन आता है, बहुत लोगों को शायद आ चुका है कि नहीं आ चुका है। जो लोग अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप अपना रोल नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप बना दिया जाएगा। जिसका भी रिजल्ट आता है, चाहे ईमेल से या इंडियन पोस्ट ऑफिस से, वो बताएं, देश की जनता को बताएं आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका एंट्रेंस टेस्ट कैसा गया। आप अपना वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाल देंगे तो मैं आपका प्रोफाइल का मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, ऑडियो बना के भेज सकते हैं, कुछ पेपर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। उसका मैं नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर, उस पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा, जिससे क्या होगा कि रिजल्ट का इंटीमेशन पता चल जाए। जिसका जामिया में सिलेक्शन हो रहा है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने जूनियर को गाइड कीजिए, हमेशा ये काम आएगा। ये वीडियो बनाया हूं मेहनत करके और एक्सपीरियंस से, कि आने वाले फ्यूचर में बच्चे जो भी जामिया के लिए स्पेशल तैयारी करेंगे उनको एक हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें इतना डिटेल में कोई बताया हो इंटरव्यू के बारे में, सिलेबस के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, नॉन टीचिंग जॉब्स के बारे में, रिजल्ट कैसे आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्या क्या एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या आपको एग्जाम के दिन करना है, इंटरव्यू के दिन क्या क्या करना है, टोटल चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। आप जब भी टेस्ट देने जाएंगे तो पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इंटरव्यू दूसरे दिन ही हो जाएगा। फॉर्मल ड्रेस लेके भी जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा। अगर दिल्ली में 1-2 दिन रुकना है तो, अगर आप दूर से आ रहे हो तो, अगर दिल्ली में ही है तो आपको कोई बात नहीं, रात को अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और जो मैं नंबर दूंगा उस पर व्हाट्सअप करके अपना टेस्ट का एक्सपीरियंस और अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर दीजिएगा। अपने जूनियर को हेल्प कीजिएगा, अपना एक परिचय दे दीजिएगा। वीडियो मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप अपना नंबर बता दीजिएगा। नंबर मतलब आपका कितना नंबर आसपास आ रहा है, कितना नंबर के आपने सही किया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे बच्चों को जूनियर्स को आने वाले समय में तैयारी करने हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी जॉब निकलेगी। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में बूम आने वाला है, सीटें बढ़ने वाली है, और एजुकेशन सेक्टर में आजकल 3% 2% जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का खर्चा होता है, ये 5% इसको मोदी जी का सपना है, प्राइम मिनिस्टर का सपना है और भारत सरकार का सपना है, वो साकार होगा। तो एजुकेशन सेक्टर बूम पे आने वाली है। तो अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए आप अगर टेस्ट दे रहे हैं जामिया का, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो उसको मेरे दिए गए नंबर पर जरूर अपना वीडियो बना के, ऑडियो बना के, या आप पेपर पे लिख के शेयर कीजिए, जिससे मैं जूनियर को और हेल्प कर पाऊं। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के हेल्प के लिए और देश के युवाओं को हेल्प के लिए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।